हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी में आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल इंग्लिश में आर्टिकल होता क्या है, ये चीज़ सीखते हैं। आर्टिकल के अंतर्गत जो है हम लोग जैसा कि पता है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, कहीं कहीं लिखते भी हैं, ए का प्रयोग कहाँ पे होता है, एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, दा का प्रयोग कहाँ पे होता है। इन तीनों चीज़ों को हम लोग इंग्लिश में कहीं ना कहीं देखते हैं, कहीं लिखते हुए, कहीं पढ़ते हुए, कहीं सुनते हुए। तो इन तीनों को ही हम आर्टिकल बोलते हैं। इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। और इन तीनों का अपने आप में एक प्रयोग होता है फ्रेंड्स। एक आर्टिकल के नाम पे एक टॉपिक होता है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। और ये ए, एन और दा, ये जो है इनके प्रयोग होते हैं। इनके कई सारे प्रयोग हैं जिनको हम लोग सीखेंगे एक आर्टिकल के माध्यम से। और ए, एन, दा का प्रयोग ही आर्टिकल होता है। और आज हम लोग जो है इसको सीखते हैं। और आर्टिकल का जो है ये पार्ट 1 रहेगा, और इसके आगे भी हम लोग जो आर्टिकल में सीखेंगे। तो आज ये आर्टिकल का पार्ट 1 है, और इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। और उसके बाद जो है आज ए और एन का प्रयोग सीखेंगे, और ए और एन में फ़र्क क्या है उन चीज़ों को सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो है यूज ऑफ दा जो है सीखा जाएगा, अर्थात दा का प्रयोग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आर्टिकल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज़ हम ये चीज़ सीखेंगे कि आर्टिकल है क्या, और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, और ये महत्वपूर्ण क्यों बन गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज़ सबको पता है, हम सबको ये पता है कि जो है इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो टोटल 8 हैं। टोटल कितने होते हैं फ्रेंड्स? 8 होते हैं। और उन्हीं 8 में से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव में जो है, इस एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है आर्टिकल। इस एडजेक्टिव का ही जो है एक पार्ट आर्टिकल होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका एक अलग टॉपिक हो गया, इसका एक अलग नाम रख दिया गया। क्योंकि ये एडजेक्टिव का पार्ट होने के बावजूद भी इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? तो फ्रेंड्स, इसके पीछे की वजह एक ये है कि हम लोग जानते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव जो है क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को। लेकिन एक ए और एक एन और एक दा, ये एक ऐसे 3 वर्ड हैं। ए, एन और दा, ये एक ऐसे 3 वर्ड हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करता है। ये तीनों किसको मॉडिफाई करते हैं फ्रेंड्स? नाउन को। और इन तीनों को भी हम जो है एडजेक्टिव ही बोलते हैं। ए भी एक एडजेक्टिव है, एन भी एक एडजेक्टिव है, दा भी एक एडजेक्टिव है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि चूंकि नियम ये कहता है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। बट यहाँ पर फ़र्क ये आ जाता है कि फ्रेंड्स, कि एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता तो है, लेकिन एडजेक्टिव में ही 3 ऐसे शब्द हैं, ए, एन और दा, जो सिर्फ और सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन को नहीं करता है। ए, एन, दा सिर्फ और सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन को नहीं करता है। और यही मेन वजह, यही मेन रीज़न है जो इन तीनों को अलग करके एक टॉपिक बना दिया गया, और जिसका नाम है आर्टिकल। जिसका नाम क्या रख दिया गया? आर्टिकल। जिनको हम एडजेक्टिव से अलग करके आर्टिकल नाम दे देते हैं। और आर्टिकल का वास्तव में आर्टिकल के बहुत मतलब होते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल का जो मतलब होगा वो मतलब होगा सामान। सामान, कोई वस्तु, और वो वस्तु किसकी है? एडजेक्टिव की। और वो वस्तु कौन कौन सी है? ए, एन और दा। और ये तीनों वस्तु एडजेक्टिव के हैं, और इन तीनों को निकाल करके हम अलग से रख दिए, और कहाँ पे रख दिए? आर्टिकल में। और इसीलिए इसका एक टॉपिक हो गया, एक टॉपिक का नाम हो गया, और जिसका नाम जो है
आर्टिकल हो गया। और इसका जो है टॉपिक, ये एक टॉपिक बन गया और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं, जिसमें कई सारे एग्ज़ाम्स में जो है ए और एन और दा का जो है प्रयोग भी पूछा जाता है। और उन्हीं के डाउट्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे। आर्टिकल के अंतर्गत ए का प्रयोग कहाँ पे होता है, एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, दा का प्रयोग कहाँ पे होता है, इन तीनों के डाउट्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे। और ये पार्ट 1 आर्टिकल का रहेगा, इसके आगे भी पार्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आर्टिकल समझ में आया ये कि हाँ आर्टिकल होता क्या है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं और ये किसका पार्ट है। आई थिंक ये समझ में आ गया। अब देखते हैं आर्टिकल क्या होता है और आर्टिकल के पार्ट कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली देखा जाए आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 2 प्रकार के। एक को कहा जाता है इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, और दूसरे को कहा जाता है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट इनडेफिनिट क्या होता है फ्रेंड्स? डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या होता है? इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित। और इनडेफिनिट के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स ए और एन का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है। और डेफिनिट के अंतर्गत जो है सिर्फ और सिर्फ दा का प्रयोग होता है। डेफिनिट के अंतर्गत दा का प्रयोग होता है, इनडेफिनिट के अंतर्गत ए और एन का प्रयोग होता है। चूंकि आर्टिकल एडजेक्टिव का जो है पार्ट होता है और एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, और चूंकि आर्टिकल के अंतर्गत ए, एन और दा सिर्फ और सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करता है, तो फ्रेंड्स ए, एन और दा सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले ही प्रयोग होगा। अर्थात अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक वाक्य हो, अगर एक वाक्य में कोई एक नाउन आया है तो समझ लेना है उसमें एक जो है आर्टिकल जरूर आएगा, ए, एन या दा में से कोई भी एक। और अगर ए, एन, दा में से कोई भी एक किसी भी सेंटेंस में आया है तो ये मान करके चलना है फ्रेंड्स कि उस वाक्य में एक नाउन जरूर आया है। चूंकि ए, एन और दा किसी भी वाक्य में तभी आएगा जब उसमें एक नाउन आया होगा। फ्रेंड्स, अगर उस वाक्य में नाउन है तो आर्टिकल होगा, अर्थात अगर आर्टिकल आया है तो नाउन होगा जरूर, और अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीनों किसको मॉडिफाई करते हैं? ये तीनों मॉडिफाई करते हैं नाउन को, और बगैर नाउन के ये वाक्य में आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये तीनों किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन को। तो फ्रेंड्स, इनडेफिनिट में ए और एन आता है, डेफिनिट में सिर्फ दा आता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है, इनडेफिनिट का मतलब जो है अनिश्चित होता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा नाउन जो निश्चित हो उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, और कोई ऐसा नाउन जो अनिश्चित हो उससे पहले या तो एन या तो ए का प्रयोग करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन। तो इनडेफिनिट में क्या आते हैं? ए और एन, और डेफिनिट में क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ दा। डेफिनिट का मतलब निश्चित, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। तो फ्रेंड्स, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट में क्या क्या आएगा? ए या तो एन, ए और एन। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये दोनों होते क्या हैं और इनका प्रयोग होता कहाँ पे, इन दोनों में फर्क क्या है। तो सीखते हैं फ्रेंड्स ए और एन का प्रयोग कहाँ पे होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहली चीज़, फर्स्टली हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी नाउन है, नाउन के लिए ही ए और एन का प्रयोग होगा, लेकिन
हम ये देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग होता कहाँ पे है और किस टाइप के नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि ए और एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले होता है। काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ए एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। काउंटेबल क्या होता है फ्रेंड्स? जिन नाउन को हम गिन सकते हैं, उससे पहले या तो एन लगेगा या तो ए लगेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन। काउंटेबल का मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, गिन सके। काउंटेबल का मतलब जिन्हें हम गिन सके, ऐसे नाउन से पहले जो है या तो ए आएगा या तो एन आएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ जैसे कि ये क्या है? मार्कर है। ये क्या है? मार्कर है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए पेन, एन एलिफेंट। फ्रेंड्स अभी मैं बताता हूँ कि ए और एन में फ़र्क क्या है, ए का प्रयोग कहाँ पे होगा और एन का प्रयोग कहाँ पे होगा। बट उससे पहले ये चीज़ सीखते हैं कि ए और एन का प्रयोग किन नाउन से पहले होता है, तो काउंटेबल नाउन से पहले होता है। तो जैसे कि ए पेन, एक पेन, एन एलिफेंट, एक हाथी। तो फ्रेंड्स ए और एन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ए एन को हिंदी में एक बोलते हैं, एक अर्थात एक कहते हैं। या ए और एन को हिंदी में एक कहते हैं, अर्थात ए और एन का मतलब एक होता है। ए का भी मतलब एक होता है, एन का भी मतलब एक होता है। लेकिन फ़र्क क्या है? ऐसी क्या जो है ज़रूरत पड़ गई कि ए और एन दोनों को अलग अलग प्रयोग करने के लिए लाया गया? क्यों एक से ही काम नहीं चलाया गया कि ए का ही प्रयोग हर जगह पे कर दें और ए से ही काम चला दिया जाए? नहीं, इसके पीछे वजह है। उन कारण को, उन रीजन को हम लोग आज सीखते हैं और कहाँ पर ए का प्रयोग होता है और कहाँ पर एन का प्रयोग होता है, ये चीज़ सीखते हैं। तो ए और एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले होता है, ये चीज़ समझ में आ गया। जैसे ए पेन, एन एलिफेंट। ए एन को हिंदी में एक कहते हैं, अर्थात ए और एन का मतलब एक होता है। अब आगे सीखते हैं। डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन मतलब कि ए और एन में के बीच में अंतर सीखते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है? फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग जब शुरू में पढ़ते थे तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था आ से ज्ञा तक। हम लोग शुरू में बचपन में क्या पढ़ते थे? आ से ज्ञा तक पढ़ा जाता था। अब आ से ज्ञा तक में जो आ से आह तक होता है, आह तक, इनको कहा जाता है स्वर। और का से क्या तक जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। आ से आ तक को हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। का से ज्ञा तक को क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। अब फ्रेंड्स ए का प्रयोग कहाँ पे होता है और एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, हम लोग सीखते हैं। अब फ्रेंड्स कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, कोई भी इंग्लिश का शब्द हो, और जब उस इंग्लिश के शब्द को, जब उस अंग्रेजी के शब्द को हम पढ़ते हैं, जब उस अंग्रेजी के शब्द को पढ़ते हैं और जब उस अंग्रेजी के शब्द का जो है पहला अक्षर उच्चारण करते हुए, पहला अक्षर अगर आह से आह तक में से, आ से आह तक में से पहला अक्षर इनमें से कोई एक आए,
अर्थात कोई भी अंग्रेजी का शब्द हो और उस शब्द की शुरुआत किसी स्वर से हो, उस शब्द का उच्चारण किसी स्वर से हो, तो हम उससे पहले क्या प्रयोग करते हैं? आयन। उससे पहले क्या प्रयोग करते हैं? आयन का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी भी अंग्रेजी का शब्द, उस शब्द की शुरुआत किसी व्यंजन से हो, अर्थात किसी व्यंजन से उच्चारण हो उस अंग्रेजी का शब्द, तो उस अंग्रेजी के शब्द से पहले क्या लगाया जाता है? ए। क्या लगाया जाता है फ्रेंड्स? ए लगाया जाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, फिर से एक बार समझते हैं कि अगर कोई अंग्रेजी का शब्द है और उस अंग्रेजी के शब्द का पहला अक्षर, अगर पहले अक्षर का उच्चारण आ से आह तक में से किसी भी एक अक्षर से हो, तो उससे पहले बिफोर दैट वर्ड यूज ऑफ ऑलवेज आर्टिकल एन। और अगर कोई भी अंग्रेजी का शब्द हो और उस अंग्रेजी का पहला अक्षर, उस अंग्रेजी के पहले अक्षर का उच्चारण अगर का से ज्ञा तक में से होता है, तो बिफोर दैट वर्ड ऑलवेज यूज ऑफ आर्टिकल एन, ए। देखते हैं फ्रेंड्स, उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं रैट। अब इस शब्द का पहला अक्षर आर आ रहा है और हम सबको पता है आर जो है आ से आ तक में नहीं आता है, आ तक इसके अंडर में है, का से ज्ञा तक के बीच में आता है। आर का मतलब रा, और रा किस में आता है? का और ज्ञा के बीच में आता है। अर्थात रा क्या है? एक व्यंजन है और इस रैट की शुरुआत एक आर से हो रही है, अर्थात आर से उच्चारण हो रहा है। तो इससे पहले क्या होगा? इससे पहले होगा ए रैट। और रैट को हम काउंट कर सकते हैं, अर्थात गिन सकते हैं। तो रैट से पहले क्या प्रयोग होगा? ए रैट। ए रैट क्यों? क्योंकि आर उच्चारण हो रहा है और आर जो है रा होता है और रा जो है एक व्यंजन होता है और व्यंजन से पहले ए का प्रयोग होगा, इसलिए जो है ए रैट हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखते हैं एन एलिफेंट। फ्रेंड्स, सबसे पहला अक्षर क्या आया है? ई। और ई को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ए। और ए जो होता है एक स्वर होता है, अर्थात इस शब्द की शुरुआत एक स्वर से हो रही है, अर्थात स्वर का उच्चारण आ रहा है, इसीलिए इससे पहले क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। इसको अगर हिंदी में लिखा जाए तो फ्रेंड्स कैसे लिखा जाएगा? एलिफेंट। ऐसे लिखा जाएगा, एलिफेंट। तो इस शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? ए से, और ए जो है स्वर है, इसलिए इससे पहले क्या लग गया? एन। और इसकी शुरुआत रैट। इसको हिंदी में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा फ्रेंड्स? रैट। और रैट में पहला अक्षर आर आ रहा है, अर्थात रा आ रहा है, और रा एक व्यंजन है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा? ए। आई होप ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, पहले इसका नियम लिख देते हैं फ्रेंड्स। इसका नियम क्या है? यदि कोई भी अंग्रेजी का शब्द, यदि किसी अंग्रेजी के शब्द का उच्चारण स्वर से हो, तो उस शब्द से पहले एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग करते हैं। और यदि उस शब्द का उच्चारण, उस शब्द का उच्चारण व्यंजन से हो,
व्यंजन से हो तो उस शब्द से पहले ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। यदि किसी अंग्रेजी के शब्द का उच्चारण स्वर से हो, यदि किसी अंग्रेजी के शब्द का उच्चारण स्वर से हो तो उस शब्द से पहले एन का प्रयोग करते हैं। अर्थात हिंदी का जो स्वर अभी मैंने लिखवाया आ से आह तक, अगर इनमें से कोई भी अक्षर अंग्रेजी में सबसे पहले आए और वो हिंदी वाला स्वर हो तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, और उस शब्द का उच्चारण व्यंजन से हो तो उस शब्द से पहले ए का प्रयोग करते हैं। और यदि उस शब्द का उच्चारण व्यंजन से हो, अर्थात का से ज्ञा तक में से कोई एक अक्षर उस शब्द की अर्थात उसका उच्चारण कोई व्यंजन से हो का से ज्ञा तक में से, तो हम उस शब्द से पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये नियम समझ में आया होगा। आगे कुछ उदाहरण देखते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखते हैं उदाहरण कुछ। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, इंग्लिश, बॉय, आंट, यूनियन, रैबिट, इंकपॉट, ऑरेंज। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे। इसका उच्चारण क्या होगा, यूनिवर्सिटी, इंग्लिश, बॉय, आंट, यूनियन, रैबिट, इंकपॉट, ऑरेंज। सो फ्रेंड्स देखते हैं यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटी में सबसे पहला अक्षर जो है यू आया है, और यू का उच्चारण यहां पर क्या हो रहा है, या, और या जो होता है एक व्यंजन होता है, इसलिए इससे पहले क्या लग जाएगा, ए यूनिवर्सिटी। उसी तरह से आगे है ई। अब इस इंग्लिश वर्ड की शुरुआत ई से हो रही है, और ई जो है एक स्वर होता है, और इससे पहले जो है एन हो जाएगा, इंग्लिश। उसी तरह से बॉय, और इस बॉय में बी पहले अक्षर है, और बी का मतलब बा, और बा जो है का से ज्ञा तक में आता है, और ये जो है एक व्यंजन है, और इससे पहले क्या हो जाएगा, इससे पहले हो जाएगा ए। उसी तरह से आगे है आंट। आंट जो है, अब इस आंट में पहला अक्षर आ रहा है, ए आ रहा है, और ए को आ बोलते हैं हिंदी स्वर में, और इससे पहले क्या हो जाएगा, एन। उसी तरह से आगे है यूनियन। अब यूनियन में भी यू आ रहा है, और यू जो है यू का उच्चारण या के रूप में हो रहा है, और या जो है एक व्यंजन है, और व्यंजन होने के नाते इससे पहले क्या लग जाएगा, ए यूनियन। उसी तरह से आर एक रा है, रा एक व्यंजन है, और इससे पहले क्या हो जाएगा, ए। और यहाँ पर
इंक पॉट जैसा कि आई एक स्वर है, उच्चारण से ही पता चल रहा है आई स्वर है और आई को ई इसमें इंक पॉट और ई से शुरुआत हो रहा है इसका, इस शब्द की शुरुआत ई से हो रही है और ई जो है एक जो है व्यंजन नहीं हो करके स्वर है और स्वर है तो इससे पहले क्या लगेगा एन। उसी तरह से ऑरेंज, 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 अब इसमें ऑरेंज में ओ से शुरू हो रहा है और ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब यहाँ पर एक स्वर है और इससे पहले क्या लगेगा एन। इससे पहले क्या लग जाएगा फ्रेंड्स एन। आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण को। आगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, उर्दू, उर्दू, एरोप्लेन, एरोप्लेन, और क्या लिख देते हैं स्कूल, स्कूल, मैन, 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 और इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर। आगे आगे जो है और आगे डॉग, डॉग। देखते हैं फ्रेंड्स इसका कैसे होगा। इसको हम बोलते हैं, इसका उच्चारण जो हो जाएगा कुछ इस तरीके से होगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। इसका हो जाएगा उर्दू, उर्दू, एरोप्लेन, एरोप्लेन, स्कूल, मैन, इंजीनियर, इंजीनियर, और डॉल, डॉग। सो फ्रेंड्स देखते हैं इन सब शब्दों से पहले क्या लगेगा। फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग साइलेंट लेटर्स में पढ़े भी हैं, और ऑनेस्ट इसमें यच साइलेंट है और इसमें यच साइलेंट होने की वजह से इसका सही उच्चारण हो जाएगा ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट में सबसे पहला अक्षर जो है आ रहा है और आ जो है एक स्वर होता है और स्वर होने की वजह से इस ऑनेस्ट से पहले क्या लग जाएगा एन, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। उसी तरह से उर्दू, अब यहाँ चूंकि यूं से शुरू हो रहा है और इसका सही उच्चारण उर्दू हो रहा है और ऊ से हो रहा है और ऊ जो है एक स्वर है और इससे भी पहले क्या लग जाएगा एन, एन उर्दू। और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा एरोप्लेन। इसका सही उच्चारण है ए से हो रहा है, ए जो है एक स्वर होता है और इसका सही उच्चारण हो जाएगा एरोप्लेन और इससे पहले क्या लग जाएगा एन, एरोप्लेन। उसी तरह से स्कूल, स्कूल में शुरुआत क्या है सा से, सा एक व्यंजन है और इससे पहले क्या हो जाएगा ए, ए स्कूल। और आगे मैन, मैन में माँ से उच्चारण हो रहा है शुरुआत और माँ जो है का से ज्ञा तक में होने आने वाला एक व्यंजन है और व्यंजन से पहले हम लोग जानते हैं क्या प्रयोग होता है ए। उसी तरह से आगे है, आगे इंजीनियर, इंजीनियर में ई आ रहा है और ई जो है ई से शुरू हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन इसका ई से है और ई जो है एक स्वर होता है और स्वर से पहले हम लोगों को पता है कि इसका प्रयोग होता है एन का। आगे देखते हैं आर, जैसे कि ऑनेस्ट वैसे आर, इसमें भी एच साइलेंट है और इसका सही उच्चारण आर होगा और आर में पहला अक्षर आ रहा है और आ जो है एक स्वर है और स्वर से पहले जैसा कि हम लोग पता है हम लोगों को कि क्या प्रयोग होता है एन। उसी तरह से आगे डॉल, डॉल, अब डॉल में डा से शुरू हो रहा है और डॉल जो है डा से शुरू हो रहा है तो डा जो है एक व्यंजन है और व्यंजन से पहले हम लोगों को पता है क्या प्रयोग होता है ए। आगे है डॉग, डॉग जिसमें डी एज इट इज, जैसे डॉल वैसे डॉग, इससे भी पहले क्या प्रयोग होगा ए, ए डॉग। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस समझ में आया होगा ए और एन का। और आगे देखते हैं इसमें कुछ और उदाहरण को। आगे देखते हैं फ्रेंड्स,
अब फ्रेंड्स दो शब्द मैं लिख रहा हूं और दोनों शब्दों को आप लोग देखिएगा क्या प्रयोग होगा। ईयर, ईयर, ये भी ईयर है और ये भी ईयर है, इन दोनों को हम जो है ईयर बोलते हैं। और इन दोनों से पहले फ्रेंड्स क्या लगेगा, क्या लगेगा, तो देखते हैं फ्रेंड्स। इस ईयर को बोलते हैं हम, इस ईयर का सही उच्चारण हो जाएगा कुछ इस तरह से ईयर, और इस ईयर का उच्चारण हो जाएगा कुछ इस तरह से। आई होप आप समझ में आ गया होगा। इससे पहले क्या लगेगा और इससे पहले क्या लगेगा, तो वाई से पहले, सॉरी इस YEAR इस वाले ईयर से पहले ए लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका सही उच्चारण या से हो रहा है और या से होने की वजह से, चूंकि या जो है एक व्यंजन है और व्यंजन से पहले हम लोगों को जैसे कि पता है कि क्या लगता है, ए लगता है, ए का प्रयोग होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ईयर। उसी तरह से आगे ईयर, इस वाले ईयर में इसकी शुरुआत किससे हो रही है, ई से, और जैसा कि हम सबको पता है ई एक स्वर है और स्वर के साथ जो है एन का प्रयोग होता है, तो इस ईयर से पहले क्या प्रयोग होगा, एन। तो ए ईयर एन ईयर, ए ईयर एन ईयर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग जो है समझे होंगे। और कुछ होमवर्क मैं देता हूं फ्रेंड्स, जिनसे पहले जो है आप सब ए और एन का प्रयोग करके आप सब कमेंट पर दिखाइएगा जरूर, भेजिएगा जरूर फ्रेंड्स। अमेरिकन, 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 ये आप सबका होमवर्क है फ्रेंड्स। अमेरिकन, अमेरिकन, बुक, बुक, और क्या कहते हैं, क्या लिख दें और क्या दे दें, क्या दे दें, यूनिटी, 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 और फ्रेंच, 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 चेयर, चेयर, आयर। सो कुछ जो है वर्ड्स हैं और इनसे पहले जो है आप सबको ए और एन को लिखना है, और किससे पहले ए का प्रयोग होगा, किससे पहले एन का प्रयोग होगा, ये आप सब लिख करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2, आर्टिकल का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम लोग जो है दा का प्रयोग पढ़ेंगे, और इसमें ए और एन का जो है क्लियर हो गया है फ्रेंड्स डाउट्स। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जो है दा के प्रयोग में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।